बच्चों हम लोग जो कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन का हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो उसमें जब मिलेगा आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो फिर हम इंशाल्लाह आज सीरीज की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिवन आपको क्या चीज़ है, कहता है कि अगर आपके पास y हो, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर, then prove that 1 minus x square y2 minus x y1 minus 2 is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने गौर करना है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ नज़र आ रही है आपको y2 नज़र आ रहा है और एक चीज़ y1 नज़र आ रहा है। तो आपको बेटा याद होना चाहिए कि जब हमने स्टार्ट लिया था, जब हमने डिफरेंशिएशन की नोटेशंस पढ़ी थी कि डेरिवेटिव को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किन सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें एक चीज़ हमारे पास ये भी थी कि आप उसको y1 y2 y3 को से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए y1, सेकंड डेरिवेटिव के लिए y2, थर्ड डेरिवेटिव के लिए y3, फोर्थ के लिए y4 एंड सो ऑन। इस तरह से आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन से क्या अंदाजा हो रहा है, ये चीज़ देखे जो चीज़ आपने प्रूव करनी है, दैट मीन्स जो गिवन फंक्शन आपने इसको दो दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। दो दफ़ा आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये वाला प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखिए ज़रा। तो गिवन फंक्शन जो हमारे पास वो क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है, क्योंकि वेरिएबल आपको कौन सा नज़र आ रहा है, y, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे टू x, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ dx अप्लाई कर देंगे, क्योंकि y1 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे x के लिहाज से, तो क्या करें जनाब, दोनों तरफ dx अप्लाई कर दें, dx ऑफ y इज इक्वल टू dx ऑफ cos इनवर्स x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास है, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या चीज़ बनने वाली है, dx ऑफ y, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। y का आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप y1 से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये इसकी जगह y1 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट साइड पे आपके पास फंक्शन क्या है जनाब, cos इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम यहाँ पे लगाएंगे पावर ऑन, ठीक है, पावर पहले, ठीक है, और फिर सेम फंक्शन और पावर में से एक को माइनस कर देंगे, ठीक है। पावर क्या है, 2 - 1, ठीक है। तो 2 cos इनवर्स 2 - 1, और साथ में हम क्या करते हैं, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करते हैं। यहाँ पे बेस क्या है, cos इनवर्स x, तो हम cos इनवर्स x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, हम करेंगे तो 2 cos इनवर्स x की पावर 2 - 1 1 पावर, ठीक है। और साथ में ddx ऑफ cos इनवर्स x, जब हमने इनवर्स डिफरेंशिएशन की थी, देखा था कि हमारे पास जो cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन वो -1/√(1 - x² आई थी, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 क्या लेंगे, ठीक है। y1 क्या मिल गई, 2 cos इनवर्स x इंटू -1/(1 - x²), ठीक है। अब यहाँ से आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है, y1 आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, एक और डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अब एक और डेरिवेटिव फाइंड करने के यहाँ से आप मतलब कई तरीकों से आप इसको कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि यहीं पे आप क्वोशंट रूल लगाएं, ठीक है ना, बटे वाली रकम बन गई है ना, तो ये बन जाएगा -2 cos इनवर्स x ओवर 1 - x², ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन रूल लगा लें। यहाँ एक और तरीका आप ये कर सकते हैं कि जो बटे के नीचे है डिनोमिनेटर में 1 - x² का स्क्वायर रूट, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। और 1 - x² का स्क्वायर रूट इंटू y1, तो राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगा, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगा लें, ठीक है। लेकिन एक काम जो सबसे बेस्ट हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं स्क्वेयरिंग। हम इसका अगर दोनों तरफ स्क्वेयर ले लें ना, तो हमें और भी आसानी हो सकती है, ठीक है।
वो क्या होगी कि वो हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना आसानी से प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप स्केलिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्केलिंग बोथ साइड। तो ये देखिए y1 का स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे क्या आने वाला है, 2 का स्क्वायर जब हम देंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो cos इनवर्स x का फिर से स्क्वायर, और ये माइनस का जब आप स्क्वायर लेंगे -1 का तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आपको मिल गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट अब खत्म हो गया। अब आप क्या कर लें, अब आप सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये जो नीचे टर्म है 1 माइनस एक्स, इसको इस तरफ ले आए राइट लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ले आए तो सिंप्लीफाई कर लें। तो फिर आप इसका एक और डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। एक सिंप्लीफिकेशन स्टेप आप कर सकते हो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको एक और डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड कंडीशन है उसमें आपको बाई 2 भी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एक दफ़ा फिर से इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जब आप इसकी एक दफ़ा फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे करने लगा, लेफ्ट साइड में हम बताएंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये देखें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला फंक्शन और दूसरे का डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो राइट साइड पे देखिए ज़रा, राइट साइड पे 4 तो वैसे का वैसे ही, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे फिर वही मामला पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले 2 और cos इनवर्स x बन जाएगा, ठीक है। पावर 2 माइनस 1 1 बन जाएगी, और साथ में फिर वही बेस का डेरिवेटिव -1 ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, आप 1 माइनस एक्स के वैसे का वैसे ही, ठीक है। जब आप 2 y1 का डी डी एक्स ऑफ y1 करेंगे तो क्या होगा, पावर रूल यहाँ पर गए 2 y1, ठीक है, 2 y1। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो टर्म कौन सी है, y। तो आपको बेटा याद होगा कि जब हम y वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते थे तो साथ में dy बाई डी एक्स भी लिखते थे, ठीक है ना। तो जब हम इस पे पावर रूल लगाएंगे तो 2 y1 पहले आ जाएगा, ठीक है, और साथ में आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1, ठीक है ना। जो वाई वाली टर्म है उसका हम डेरिवेटिव भी लेते थे ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डी डी एक्स ऑफ y1। तो y1 का एक और हम डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, y2, याद रखना इस बात को, ठीक है। 2 y1 पावर रूल वाला, ठीक है, और y2 कैसे आया, डी डी एक्स ऑफ y1। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो y2 बन जाएगा। नेक्स्ट y1 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और साथ में डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 का डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मिलने वाला आपको, एक्स स्क्वायर का आपको मिलने वाला है 2 एक्स, तो -2 एक्स उसका डेरिवेटिव आपको मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है जी, 4 इंटू, अब ये वाली चीज सारी की सारी आप गौर करें तो ये तो y1 अब ये भी फाइंड किया थोड़ी देर पहले, तो इसकी जगह पे आप 4 और साथ में y1 आप लिख लेंगे, ठीक है। ये जो अभी जिसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, ये सारी वो टर्म बन गई हुई है, ठीक है। तो चले मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है हमारे पास। तो देखें गौर करें, थर्ड टर्म में आपको y1 नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें y1 y1 y1, और इसी इसके साथ साथ 2 भी हर टर्म में कॉमन है, ठीक है। y1 भी कॉमन है और 2 भी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 4, 2 इंटू 2 आप इसको कैंसिल, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल करने डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 by 1, क्योंकि दोनों तरफ 2 भी आपको कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है, और y1 भी नजर आ रहा है। आप क्या करें, 2 by 1 से डिवाइड कर दें, तो उससे क्या होगा, इससे आपको ये चीज देखें मिल जाएगी, 2 by 1 कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स के साथ में क्या बच गया y2, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि y1 दो दफा, ठीक है ना, y1 का स्क्वायर, एक y1 कैंसिल और एक y1 बच गया,
और ये -2 तो कैंसिल हो गया ना, तो -x ये वाला, ठीक है, -x/1 ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 और y1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो एक तक रीसिम्प्लिफिकेशन का आप करें, एक तक हम रीसिम्प्लिफिकेशन का करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 - x² इंटू y2 -x/1 इज इक्वल टू 0। तो यही आपको, यही आपने फाइंड करना था। तो जो बेटा चीज़ आपको चाहिए थी आपने फाइंड कर ली, ठीक है, यही चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी। 1 - x² इंटू y2 -x/1 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इस पर ज़रा ध्यान कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सारी सीरीज पे। ठीक है, तो बेटा सीरीज पे हम बात करते हैं थोड़ी सारी, तो देखिए सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इस पे हम आज थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म a0 a1x a2x a3 x cube a4 x4 and so on up to an xn plus so on is called a पावर सीरीज एक्सपेंशन। बेटा इसको आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है, ये जो चीज़ें बोल रहे साथ साथ में आने वाली है ना इंपॉर्टेंट, इनको आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, is called power series expansion of a function f of x। ये किसी फंक्शन f of x क्या है, पावर सीरीज एक्सपेंशन है। आपको कोई फंक्शन गिवन होता है f of x, तो आप उसको सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हो। किस तरह से आपने एक्सपेंड करना है इसके हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहले तो हम इस पर बात करते हैं ना कि ये सीरीज होती क्या है। ठीक है, क्या कहते हैं, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म a0 a1x a2x² a3x³ a4x4 प्लस सो ऑन an प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है, चलती जा रही है, खत्म नहीं हुई। इज कॉल्ड अ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन f of x। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है, f of x, वो कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो सकता है। ठीक है, वेयर a0 a1 a2 a3 an और कांस्टेंट्स एंड x इज वेरिएबल। ठीक है, जितने भी बेटा आपको एज नजर आ रहे हैं ना, ए वो क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जबकि x क्या है, अननोन वेरिएबल, जिसको आपने फाइंड करना होता है। ठीक है, तो चले क्या करता है कि हम क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ कोएफिशिएंट्स को a0 a1 a2 a3 अप टू an। हम पहले क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं टू स्पेसिफाई ए पावर सीरीज बाय फाइंडिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव। वो हम कैसे फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट्स को, बाय फाइंडिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सक्सेसिव मीन के कंटिन्यूअसली आप इसको कह सकते हो, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा एंड सो ऑन। ठीक है, and evaluating them at x is equal to 0। डेरिवेटिव भी हम फाइंड करेंगे और उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे किस पे, एट x is equal to 0। ठीक है, जो आप डेरिवेटिव सक्सेसफुल फाइंड करेंगे उसमें आप x की जगह पे 0 पुट करते जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब क्योंकि जो ओरिजिनल पावर सीरीज है, ठीक है, ये देखिए जरा, ओरिजिनल पावर सीरीज का नाम क्या है, f of x is equal to a0 a1x a2x² a3x³ एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप इसमें x की जगह पे 0 पुट करें, f of 0 आपको मिल जाएगा। तो देखिए a0 के अलावा हर टर्म के साथ आपको x वाली टर्म नजर आ रही है। ठीक है, a1x यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, x² की जगह x² में x की जगह पे 0 पुट किया तो ये भी 0, यहाँ पे 0 पुट किया 0, यहाँ पे 0 पुट किया 0, यहाँ पे 0 पुट किया 0, और ये सारी टर्म 0 हो जाएगी सिर्फ इसके सिवा a0 के अलावा। ठीक है, तो आपको बेटा यहाँ पे मिल जाएगा a0 f of 0 क्या मिल जाएगा, a0। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो आपको a0 की वैल्यू क्या मिल गई, f of 0। ठीक है, a0 की वैल्यू, क्योंकि हमने पहले बोला कि क्या करने लगे, वी डिटरमिन द कोएफिशिएंट, कि हम कोएफिशिएंट्स को फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट्स को फाइंड किया तो a0 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, f of 0।
ठीक है। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ए नॉट चूंकि कांस्टेंट है, ए नॉट का डेरिवेटिव क्या आने वाला 0, तो ये तो खत्म हो गया अगली टर्म में। ठीक है। फिर ए वन एक्स का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ए वन इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। जिस तरह 2x का डेरिवेटिव हम बार बार जिक्र करते हैं, 2x का डेरिवेटिव क्या था, 2 इंटू 1। ठीक है ना। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पे क्या है, a1x, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, a1। ठीक है। तो फिर यहाँ पे पावर रूल आप लगाएं तो 2a2x, 3a3x, 4a4x क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। अगले टर्मों का आप डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, और फर्स्ट डेरिवेटिव आप x इक्वल टू 0 पे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जरा, f प्राइम ऑफ 0, तो a1 मिल गया। ठीक है, a1 और 2a2x, बाकी अगली हर टर्म के साथ आपको x वाली टर्म नजर आ रही है, तो बाकी सब क्या आ जाएंगे, बाकी सब टर्म में 0 बन जाएंगे। सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे, a1। ठीक है, a1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, f प्राइम ऑफ 0। ठीक है, याद रखिएगा, आपको a1 की वैल्यू क्या मिल गई, f प्राइम ऑफ 0। ठीक है। सिमिलरली आप इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करें। अब a1 कांस्टेंट है, तो a1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। ठीक है। अब यहाँ पे 2a2x है, तो 2a2x का डेरिवेटिव 2a2। ठीक है। अब यहाँ पे फिर पावर रूल लगाए, 2 3 बार 6a3x। ठीक है। फिर यहाँ पे पावर रूल लगाए तो 4 3 बार 12 a4x क्यूब था, तो x स्क्वायर बन गया। ठीक है। और यहाँ पे 4 5 बार 20, 20a5 और x4 का बन जाएगा x क्यूब। ठीक है, प्लस 2 आगे n वाली टर्मों का भी आप डेरिवेटिव करते जाएंगे, तो n पहले, तो n इंटू एन माइनस 1 an और x की पावर में से एक मजीद माइनस कर देंगे n माइनस 1 और बन जाएगी पावर n माइनस 2। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब जब आप इसको 0 पे सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको 0 पे सिंप्लीफाई करेंगे तो f डबल प्राइम ऑफ 0 आपको मिल जाएगा 2a2 के। कैसे, ये देखें 2a2 यहाँ पे बचता है, बाकी सबके साथ x वाली टर्म मौजूद है। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो सारे टर्म में 0 बन जाएंगे, सिर्फ 2a2 बन जाएगा। ठीक है। तो a2 की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये देखें, ये आपको मिल जाएगी f डबल प्राइम ओवर 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है। तो सिमिलरली आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास अब 2a2 0 बन जाएगा, तो 6a3 आपके पास यहाँ पे आ गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 मिलने वाला है आपको। ठीक है। और बाकी टर्म फिर इसी तरह साथ साथ कंटिन्यू इसलिए आप लिखते जाएंगे। ठीक है। और थर्ड डेरिवेटिव में जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 आपको क्या मिलेगा, आपको बेटा मिल जाएगा 6a3 के इक्वल। ठीक है। और इसी तरह से जब आप चौथा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 6a3 का आंसर 0। ठीक है। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 24a4। ठीक है। जब आप इसकी जगह पे 0 पुट, इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो f4 ऑफ 0, तो 24a4। ठीक है। तो अब, तो यहाँ से देखिए कांस्टेंट की वैल्यू ये देंगे, पहले नंबर पे तो वही a0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, a1 इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ 0, a2 इज इक्वल टू a2 क्या आपके पास मिल जाएगा जनाब, f डबल प्राइम ऑफ 0 ओवर 2। ठीक है। 2 को लिख लिया जी 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। और a3 मिल जाएगा f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 ओवर 6, तो 6 को आप लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल, 6 को आपने लिख लिया 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में। सिमिलरली चौथे डेरिवेटिव a4 के लिए देखें, ये क्या बनेगा, f4 ऑफ 0 ओवर 24 बटे के नीचे क्या होगा 24, और 24 का आप लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल, आपने 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। अब इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते जाएं तो गौर करें बेटा, जितना मतलब जिस नंबर वाला कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट है, मतलब देखें ना, ये फर्क करें a2 है तो क्या है, ऊपर सेकंड डेरिवेटिव है और नीचे 2 का फैक्टोरियल है। अगर a3 है तो ऊपर थर्ड डेरिवेटिव है और नीचे 3 फैक्टोरियल है। अगर चौथा डेरिवेटिव है तो ऊपर f4 है। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव और नीचे 4 फैक्टोरियल। अगर an होगा तो सिंपल सी बात है, ऊपर क्या होगा n फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव, और नीचे क्या होगा n फैक्टोरियल।
ठीक है। अब ये वाले जो कोफिशिएंट्स की आपके पास वैल्यूज आई हैं, इनको अगर आप ओरिजिनल पावर सीरीज में पुट कर दें, अगर आप इनको ओरिजिनल पावर सीरीज में पुट करें तो देखिए क्या आपको मिल जाएगा। आपको बेटा मिल जाएगा, देखिए ये यहाँ पे पुट कर, आप पुट करने वाले यहाँ, ठीक है। इसमें तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स, ए नॉट की वैल्यू आपको क्या मिली है, ए नॉट की वैल्यू आपको मिली है एफ ऑफ जीरो, ठीक है। और आ गया ए वन की वैल्यू आपको क्या मिली है, एफ प्राइम ऑफ जीरो, ठीक है। और साथ में ये वाला एक्स, ठीक है। ए टू की वैल्यू आपको क्या मिली है, एफ टू, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो ओवर टू फैक्टोरियल, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। और इसी तरह ए थ्री की वैल्यू आप पुट करेंगे तो एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो ओवर थ्री फैक्टोरियल, और साथ में क्या है एक्स क्यूब, ठीक है। ए फोर की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ फोर ऑफ जीरो ओवर फोर फैक्टोरियल, और साथ में एक्स फोर, और एंड सो ऑन। जब आप ए एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एन ऑफ जीरो ओवर एन फैक्टोरियल, साथ में एक्स एन प्लस सो ऑन। तो दिस एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। इस एक्सपेंशन का आप क्या कहते हो, मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन। आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, कहा जाएगा कि इसको एक्सपेंड करें बाय मैक्लॉरन सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज की एक्सपेंशन आप फाइंड करेंगे। बड़ा सिंपल सा आपने काम करना है, क्या आपने चीज़ें फाइंड करनी है, ये चीज़ एक्चुअली आपने फाइंड करनी है, एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है, एफ प्राइम ऑफ जीरो फाइंड करना है, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो फाइंड करना है, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो फाइंड करना है, एंड सो ऑन। जितनी रिक्वायरमेंट हमारी होगी, जितनी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उतने डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, टू को जीरो पे सिंप्लीफाई करेंगे, और जितने डेरिवेटिव चाहिए वो फाइंड करके हम क्या करेंगे, इस मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन में पुट कर देंगे, तो वो हमारी गिवन फंक्शन की रिक्वायर्ड एक्सपेंशन होगी बाय मैक्लॉरन सीरीज, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। इसकी एग्जांपल, इसकी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक के लिए बेटा किसका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो।